अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हमने देखना है कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या चीज़ और इसमें क्या-क्या चीज़ें इंक्लूडेड है और हमने कौन-कौन सी करनी है और इसका स्कोप क्या है। तो पहले है डिजिटल मार्केटिंग की जो आउटलाइन्स हैं इसमें फेसबुक है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर और गूगल एड्स। अब फेसबुक और इंस्टाग्राम का तो पता है आपको कि फेसबुक और इंस्टाग्राम से पीछे से पेरेंट कंपनी एक ही है जिसका नाम अब मेटा हो गया। यूट्यूब और गूगल एक ही अब चीज़ है जिसका एक ही ओनर है, ट्विटर एक सेपरेट चीज़ है। तो हमने बारी बारी इनको देख लेना है। तो स्टार्ट हम फेसबुक से कर देते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होती है और हमने इसमें क्या क्या करना है। तो हम सारों ने फेसबुक की आईडीज़ बनाई होती हैं, हर किसी के पास अपनी आईडीज़ है। तो आईडीज़ के अंदर हम अपने एसेट्स कहते हैं, फेसबुक पे हमने जितने भी करनी है ना, जैसे मार्केट प्लेस एक फेसबुक का एसेट है, ग्रुप्स हैं, पेजेस हैं, इस तरह काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं फेसबुक के अंदर। तो एक छोटा सा इंटरव्यू है कि पहले मार्केटिंग कैसे होती थी, ट्रेडिशनल या नॉन ट्रेडिशनल। हम पहले देखते हैं कि अभी भी देखते हैं कि रोड पे बड़े बड़े बिल बोर्ड्स वगैरह लगे होते हैं या बैनर्स वगैरह लगे होते हैं। तो अगर आप किसी अच्छी जगह या लोकेशन पे बिल बोर्ड लगवाते हैं अपनी कंपनी का या किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस का, तो एक अच्छी लोकेशन पे आप कह लें कि आपको 1.5 से 1.5 लाख के करीब आपका पर मंथ उसका रेंट पड़ता है। मतलब 1.5 लाख आप एक सिर्फ बिल बोर्ड या बैनर बिग साइज का दे रहे हैं। तो ट्रेडिशनली हमारा ये यूज़ होता था, या फिजिकली हम अपने मार्केटर्स हायर किए होते हैं, या उनको हम कमीशन बेस या सैलरी बेस हमने उन्हें रखा होता है कि आप हमारे लिए मार्केटिंग करो तो हम आपको इसका पे करेंगे। तो इसका नुकसान ये है कि बिल बोर्ड देख लें कि वहाँ से एक स्पेसिफिक ऑडियंस से नहीं गुजरना है। अगर हम किसी भी शहर के मेन रोड पे लगा दें तो वहाँ से जब तक लोगों ने नहीं गुजरना तब तक उन्हें हमारी ऐड नहीं दिखनी या हमारी मार्केटिंग नहीं दिखनी। लेकिन एज़ कंपैरिज़न कंपैरिज़न अगर हम डिजिटल मार्केटिंग को देखें या फेसबुक एडवर्टाइजमेंट में देखें, तो फेसबुक में क्या है कि हम लोग हर टाइम स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं और हमें खुद नहीं पता लगता कि सुबह से लेके शाम तक हमने कितनी एड्स वगैरह देख ली हैं, क्योंकि हर 1-2 मिनट बाद हम कोई ना कोई ऐड देख लेते हैं। तो क्या है कि हमारे कम पैसों में हमारी ज़्यादा रीच आ रही है और हर किस्म का बंदा देख रहा है। और अगर एज़ कम्पेयर टू अगर हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग करें तो वहाँ हर किस्म का बंदा नहीं देख सकता, जब तक वहाँ से कोई गुज़रेगा नहीं, उसे नज़र नहीं आएगी। और ये है कि वो एक स्पेसिफिक लोकेशन, एक सिटी के अंदर प्लेस के अंदर एक स्पेसिफिक लोकेशन पे बिलबोर्ड या बैनर लगा हुआ है, तब तक वहाँ से कोई नहीं गुजरेगा, उसे नहीं आएगी नज़र। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है ट्रेडिशनल मार्केटिंग, और इससे पैसे भी अच्छे खासे लगते हैं। अगर हम 1.5 लाख फेसबुक एडवर्टाइजमेंट पे लगाएं तो हम पता नहीं कितने कस्टमर्स वगैरह लेके आ सकते हैं। तो अब नॉन ट्रेडिशनल इकोसिस्टम में हमारा फेसबुक या डिजिटल मार्केटिंग, इंस्टाग्राम, गूगल एड्स वगैरह आ जाते हैं, जिसमें हर चीज़ ऑनलाइन हुई पड़ी है। तो अब जितने बड़े बड़े ब्रांड्स देख लें, दराज, अमेजोन, लाइमलाइट, अलकरम वाले, उनकी 100+ एड्स चल रही होती हैं, और अमेजोन इंटरनेशनल है उसकी तो 1000+ एड्स एट अ टाइम चल रही होती हैं। तो ये था एक छोटा सा डिफरेंस। उसके बाद हमने स्टार्ट करना है अपना आईडी से। अब फेसबुक के कुछ एसेट्स होते हैं, मैंने इधर कुछ लिखे होते हैं। पहला एसेट तो फेसबुक की आईडी होती है जो हम सारों के पास होती है। उसके बाद ग्रुप्स होते हैं, फिर पेजेस होते हैं, मार्केट प्लेस होता है, एड मैनेजर होता है और फेसबुक बिजनेस मैनेजर होता है। ये सारे कह लें कि फेसबुक के एसेट्स हैं। तो इसमें से एक हमारे पास एसेट होता है, तो बाकी हमने खुद बनाने होते हैं। तो इसके बाद ये है कि फेसबुक का इकोसिस्टम होता है कि पेड मार्केटिंग होती है और नॉन पेड होती है। अब पेड मार्केटिंग में तो हमें समझ आती है कि हम अपने पैसे वगैरह लगाएंगे, फेसबुक को कहेंगे हमारे लिए मार्केटिंग करे और उसके हम उसको पैसे देंगे। दूसरी तरफ हमारी नॉन पेड होती है, वो भी फेसबुक के अंदर ही होती है, जो हम मार्केट प्लेस और ग्रुप्स के थ्रू करते हैं। उसमें हमने फेसबुक को कोई पैसे नहीं देने होते, और उससे भी अगर हमारा अच्छा चल रहा हो, हम रेगुलर उस पे पोस्टिंग वगैरह करें या उसको भी थोड़ा टाइम दें, तो नॉन मार्केटिंग में भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद हमने आ जाना कि पेज बनता कैसे है, उसकी सेटिंग्स वगैरह कैसे होते हैं। लेकिन मैं आपको साथ साथ ये दिखा देता हूँ नॉन पेड का। अब अगर हम नॉन पेड पे आए तो हम सारों ने कोई ना कोई ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन किए होते हैं। जैसे अगर मैं ग्रुप्स वाले पे आऊँ तो यहाँ पे आपको दिखेगा ये एक फैसलाबाद वाला ग्रुप है।
आप फैसलाबाद वाला ग्रुप मैंने ओपन किया तो आपको ग्रुप्स दो तरह के होते हैं। एक पब्लिक ग्रुप होता है कि कोई भी इसे ज्वाइन कर सकता है, और एक प्राइवेट ग्रुप होता है। अक्सर आपने किसी ग्रुप को ज्वाइन किया होगा तो वो अप्रूवल के लिए एडमिन के पास चला जाता है, तो जब तक वो पीछे से अप्रूव ना करे आप ग्रुप ज्वाइन नहीं कर सकते। दूसरे पब्लिक ग्रुप होते हैं जो हर कोई बंदा अ, कर सकता है ज्वाइन। तो अब इस ग्रुप को मैंने ओपन कर लिया, ये पब्लिक ग्रुप है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 46K मेंबर्स, इसका मतलब है कि इस ग्रुप में 46,000 पर्सन्स बैठे हुए हैं। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे एक पोस्ट करता हूँ इस ग्रुप के अंदर, इसका मतलब है कि 46,000 ग्रुप्स तक, पर्सन्स तक या बंदों तक हमारी एक पोस्ट जा रही है। तो यहाँ पे आप एग्जांपल के तौर पे ले लें कि मैं कोई ज्वेलरी वगैरह का बिजनेस या किसी और का कर रहा हूँ और मैं इस ग्रुप में आके पोस्ट कर देता हूँ, तो इसका मतलब है कि 46,000 बंदे कि वो मेरी प्रोडक्ट देख लिए। तो इसमें मैंने फेसबुक को कोई पैसे नहीं दिए, कोई मैंने इसको एडवर्टाइजमेंट के, क्योंकि जो नॉन पेड मार्केटिंग है ये था पहला हमारा, जिसमें हम ग्रुप्स वगैरह यूज़ करते हैं। अब ये नहीं कि हम ग्रुप्स में पोस्टिंग करते जाएंगे और कस्टमर्स हमारे पास आते जाएंगे। फेसबुक को आपने समझना है कि वो एक नॉर्मल पर्सन है, कोई मशीन नहीं है। उसका एल्गोरिथम इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो हर चीज़ को डिटेक्ट कर रहा होता है। इसके एग्जांपल मैं ये देता हूँ कि अगर हम नॉन पेड मार्केटिंग में ग्रुप्स का यूज़ कर रहे हैं और हमने ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन किए हुए हैं जिसके मेंबर्स बहुत ज़्यादा है, 46,000 है, 50,000 है, 1 लाख है, तो हमारा तो पेड की तरफ जाने का कोई मकसद ही नहीं बचेगा। लेकिन इसमें नुकसान ये है कि हम ज़्यादा इतने ग्रुप्स ज्वाइन भी नहीं कर सकते। आप पर डे 5 to 7 ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आप उससे 10 to 15 या 20+ रोज़ाना के ग्रुप्स ज्वाइन करेंगे तो फेसबुक आपके बैन कर देगा। ये नहीं कि आपकी आईडी बैन हो जाएगी, आपके ग्रुप्स को यूज़ करने का फंक्शन ख़त्म कर देगा। आप फिर ग्रुप्स वगैरह यूज़ नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए आपने जब भी ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं अपने 5 to 7 ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं। और उसके बाद ये है कि आपने शेयरिंग से ज़्यादा करनी है। अपने पेज पे पोस्ट लगा के, या अगर आप अपनी आईडी से ही कर लें, तो उस पे जो भी आप अपनी प्रोडक्ट या सर्विस की पोस्ट वगैरह लगाएँगे, आप उसे शेयर करेंगे। शेयर करेंगे ग्रुप्स में, ताकि ग्रुप्स के अंदर जो इतने तादाद में मेंबर्स बैठे हैं, उस तक हमारी पोस्ट चली जाए। उसमें ये है कि फिर आपने अगर अच्छा रिज़ल्ट चाह रहे हैं, आपको रोज़ाना की 100-200 ग्रुप्स में शेयरिंग वगैरह करनी होती है, तो साथ-साथ हम देखेंगे कैसे क्या करना है। अच्छा, इसके बाद एक हमारा होता है मार्केट प्लेस। ये भी हमारा नॉन पेड मार्केटिंग का एक चैनल है। तो मार्केट प्लेस भी हम सारों ने यूज़ किया होता है। अब मार्केट प्लेस कह लें कि फेसबुक ने हर शहर का एक मार्केट प्लेस बनाया हुआ है। जैसे फैसलाबाद का अलहदा मार्केट प्लेस है, इस तरह लाहौर का अलहदा मार्केट प्लेस होगा हर सिटी के हिसाब से। ये आपको यहाँ पे फैसलाबाद नज़र भी आ रहा होगा। अब फैसलाबाद के अंदर जिन लोगों ने लिस्टिंग की होगी वो मुझे दिख जाएगी। यहाँ पे मुझे लाहौर नहीं दिखेगा। ना ये कंट्री टू कंट्री चलता है, ना अ, जो सिर्फ सिटी टू सिटी चलता है। आप इसके अंदर जितने लोगों ने लिस्टिंग की होगी हम कर सकते हैं। अब यहाँ से भी बहुत सारे लोग चीज़ें सेल परचेज करते हैं, तो हमने भी, और इसमें लिस्टिंग करने के कोई पैसे नहीं है, तो हम भी यहाँ से जाके लिस्टिंग वगैरह कर सकते हैं। वो भी हम कोर्स में देखेंगे लिस्टिंग कैसे करनी है, और दिन में कितनी लिस्टिंग करनी है, और कब कब करनी है, और लिस्टिंग बनाते कैसे हैं, वो सारा इसमें होगा। क्योंकि ये लिस्टिंग फ्री की होती है, तो यहाँ से भी आके लोग सेल परचेज करते हैं। ये था हमारा नॉन पेड के दो चैनल्स, एक ग्रुप्स और एक मार्केट प्लेस। इन दोनों को हमने देख लेना है कि कैसे यूज़ करना है। अगर कभी कभार आपकी लक अच्छी हो तो आप कि ये दोनों चैनल से भी काफ़ी आपका रिस्पॉन्स आ जाता है। अच्छा, उसके बाद हमने आ जाना अपने पेज वगैरह पे। तो हमने देखना है कि हमने एक पेज कैसे बनाना है। तो ये एक पेज है, तो इस पे हमने कैसे ये सारी चीज़ें, इंट्रो, इस पे अपना एड्रेस वगैरह, नंबर, या अगर मैं आपको कोई और पेज दिखाऊं कि जैसे ये है कि इंट्रो कैसे होगा, पेज की कैटेगरी वगैरह, इसमें लिंक्स वगैरह कैसे डालें, जैसे इंस्टाग्राम का, व्हाट्सएप का, वेबसाइट है हमारी, लिंक्डइन का लगा हुआ है, इसकी टाइमिंग वगैरह कैसे चेंज करनी है, इसके रिव्यूज़ वगैरह, इसमें ये लेदर से कलेक्शंस वगैरह कैसे डालनी है, फीचर्ड प्रोडक्ट्स या आइटम्स को हमने फ्रंट पे कैसे शो करवाना है। ये सारी पेज की अगर सेटिंग्स अच्छी होंगी तो तब कस्टमर आके या कोई भी बंदा आके इंटरेक्ट करेगा या उसे ये चीज़ें अच्छी लगेंगी। फिर उसके बाद ये पोस्ट वगैरह तो रेगुलरली लगानी होती है। तो पेज को हमने देख लेना है। फिर पेज के साथ ये है कि यहाँ पे हमने अपने व्हाट्सएप का बटन कैसे डालना है। जैसे अगर मैं इसे क्लिक करूँ तो वो इस व्हाट्सएप पे ले जाएगा, एपेक्स स्किल्स वाले। तो अगर यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट का लिंक डालना चाहूँ तो मैं वेबसाइट का डाल सकता हूँ, या किसी और चीज़ का मैंने डालना है। तो ये हमने देखना है कि हमने इस पे बटन्स वगैरह कैसे लगानी है।
अच्छा, उसके बाद हमने आ जाना है कि मेटा बिजनेस सूट। तो हर पेज को मैनेज करने के लिए फेसबुक ने एक टूल दिया हुआ है जिसे हम मेटा बिजनेस सूट कहते हैं, लेकिन उस पे जाने के लिए हमें पहले अपने पेज पे जाना होता है। तो पेज पे, तो मेटा बिजनेस सूट पे हमने आना है अपने पेज से। ये एक टूल है, या कह लें कि सॉफ्टवेयर टाइप फेसबुक ने फेसबुक के अंदर ही दिया हुआ है कि आप जो पेज है उसको आप अच्छे तरीके से और किस तरह मैनेज वगैरह कर सकते हैं। तो ये हमारा मेटा बिजनेस सूट है। इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं, इनको हम बारी बारी देखेंगे कि प्लानर का, इनसाइट का, मोनेटाइजेशन का। आपको पता है कि मोनेटाइजेशन भी अब फेसबुक में आ गई है। इसके अगर हम ऑल टूल्स पे क्लिक करें तो इसके अपने ढेर सारे फीचर्स हैं, इनको हमने देखना है कि हमने कैसे यूज़ करना है। पहले तो हमने ये डिसाइड करना है कि डिजिटल मार्केटिंग हम किस पर्पज़ के लिए कर रहे हैं। हमने क्लाइंट वाला काम करना है या फिर अपना बिजनेस रन करना है। अगर क्लाइंट वाला काम करना है तो फिर ये है कि कोई क्लाइंट वगैरह आता है, उसके लिए हमने एड्स वगैरह रन करनी होती हैं, या उसके लिए पोस्टिंग करनी होती है, या और इस डिजिटल मार्केटिंग में जो जो चीज़ें इंक्लूडेड हैं वो करके तो हमने उसके अपने सर्विस चार्जेस लेने होते हैं। और अगर दूसरी तरफ आए तो बिजनेस वाली साइड पे, तो उसमें हमने अपना अच्छा सा प्रोडक्ट वगैरह ढूंढना होता है, उसकी हम फेसबुक पे एडवर्टाइजमेंट करते हैं और अपना बिजनेस रन करते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। तो उसका ये है कि बिज़नेस रन करने के लिए आप वेबसाइट भी बना सकते हैं, बेशक शॉपिफ़ाई की बना लें या वर्डप्रेस की, या कोडिंग के थ्रू, जिस तरह भी आपको ईज़ी लगे। उसको हम अपने फेसबुक के साथ अटैच करके फेसबुक पे एडवर्टाइज़मेंट करके कस्टमर्स को अपने लेके जाते हैं वेबसाइट पे। तो आप वेबसाइट के थ्रू भी सेल परचेज़ कर सकते हैं, देन डायरेक्टली आप फेसबुक पे भी कस्टमर को अपने व्हाट्सएप या मैसेंजर पे ले आएँ और वहाँ से उनसे बातचीत करके आप अपनी आइटम सेल कर सकते हैं। तो सबसे पहले डिसाइड ये करना है कि डिजिटल मार्केटिंग हम कर किस पर्पज़ के लिए रहे हैं। अब दोनों में आपको उसके नुकसान और फ़ायदे बता देता हूँ कि क्लाइंट्स वाला काम बहुत अच्छा है। आपका ये है कि आपको अगर 4-5 अच्छे क्लाइंट्स मिल जाते हैं, तो आपका मंथली आपको पता होता है कि मुझे हाँ, मंथली मेरे पास 60 टू 70,000 क्लाइंट से आ जाने हैं। और जो-जो उनका काम होगा, अपने दिन में थोड़ा-सा टाइम लगा के उनके एड्स वगैरह रन कर देनी है, या उनकी पोस्टिंग वगैरह करनी है, या कुछ चेंजेज़ वगैरह। तो एड्स तो क्लाइंट वाले ये काम है, लेकिन क्लाइंट्स का इश्यू ये होता है कि आपको अच्छे क्लाइंट्स मिलते बहुत थोड़े हैं। अगर लोकली लेवल पे देखें तो आपको बहुत से क्लाइंट्स मिल जाएँगे, लेकिन उनका ये है कि कभी-कभार वो पैसे नहीं देंगे काम करवा के, या कहेंगे कि अच्छा अभी कर दो, दे देता हूँ। या लोकली भी आपको बहुत अच्छे मिल जाते हैं, अगर तो आपके रेफ़रेंस में कोई है, आपके फैमिली में कोई बिज़नेस वगैरह रन कर रहा है, वो उसकी डिजिटल मार्केटिंग करना चाह रहे हैं, तो वेल एंड गुड, और वैसे भी आपको मिल जाते हैं क्लाइंट्स। अगर आपको इंटरनेशनली क्लाइंट्स मिल जाते हैं, वो थोड़े से टफ़ होते हैं, क्योंकि उनको इन चीज़ों का पता होता है और उन्हें ऑलरेडी ये सारी चीज़ें की भी होती है मोस्ट ऑफ दी। तो उनको फिर कन्विंस करना पड़ता है। अब क्लाइंट जो भी हो, हमने उसको बताना है कि उसको शो ऐसा करवाना होता है कि हमने ही सारा कुछ करना है, और ये है कि हम आपको ये सर्विस देंगे, ये अब अक्सर इस तरह भी होता है, क्लाइंट से काफ़ी ज़्यादा हमारी बहस भी हो जाती है। वो इस तरह के क्लाइंट कहता है कि नहीं, वो तो मुझे इतने पैसे में ये करके दे रहा है, या वो मुझे इतने में ये फॉलोज़ दे रहा है। तो हमने शॉर्टकट की तरफ नहीं जाना, जो ओरिजिनल ऑर्गेनिक रिज़ल्ट्स हम ला के दे सकते हैं, हमने सिर्फ़ क्लाइंट को वही बताना है। दूसरी तरफ हमारा बिज़नेस है, उसमें ये है कि अगर आपके पास प्रोडक्ट है तो वेल एंड गुड, अगर आपके पास प्रोडक्ट नहीं है तो फिर हम हंटिंग की तरफ जाते हैं कि देखते हैं मार्केट में कौन-सा प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा चल रहा है, फिर उसकी हम सोर्सिंग वगैरह करते हैं। अगर तो आप ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, वो आप उससे अवेल करके हम ड्रॉप शिपिंग डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू कर सकते हैं। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग, आप कोई भी चीज़ ले लें, चाहे आपकी कोई भी प्रोडक्ट है या सर्विस है, उसके लिए डिजिटल मार्केटिंग हमारी कंपल्सरी है। आप जितने भी ब्रांड्स ले लें, कोई ऐसा ब्रांड नहीं है जो अपनी डिजिटल मार्केटिंग ना करवाता हो। चाहे वो छोटा ब्रांड है, चाहे आप किसी शहर की किसी भी दुकान पे चले जाएँ, अगर तो उससे थोड़ी बहुत सेंस वगैरह या नॉलेज वगैरह है, तो वो अपनी एड्स रन ज़रूर कर रहा होगा। तो ये आपने पहले देख लेना है। तो उसके बाद है कि फ़ेसबुक का इकोसिस्टम काम कैसे करता है। अब सारों के दिमाग में यही होता है कि फ़ेसबुक को पैसे दो, वो आपको रिज़ल्ट ला के देगा, लेकिन ये चीज़ें भी मैटर नहीं करती, 3-4 चीज़ें होती हैं। अब ये कि ठीक है, मोस्ट ऑफ़ दी पैसे तो हमारे मैटर करते हैं कि हाँ, फ़ेसबुक हमने पैसे देने हैं एडवर्टाइज़मेंट के, वो उसके रिटर्न में हमें कस्टमर्स ला के देगा। लेकिन खाली पैसे नहीं है, आप क्या चीज़ सेल कर रहे हो या क्या सर्विस की आप ऐड लगा रहे हो, वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। आपके ग्राफ़िक्स कैसे हैं, अगर आपकी जिस चीज़ की आप ऐड लगा रहे हो, ज़ाहिर बात है ऐड पे आपने कोई वीडियो या पिक वगैरह तो लगानी है। अगर उसकी ग्राफ़िक्स ही नहीं अच्छे, या वो बनी ही नहीं अच्छी हुई, उसके कलर कॉम्बिनेशन, फ़ॉन्ट्स वगैरह नहीं अच्छे, तो फिर आपकी ऐड नहीं अच्छी चलेगी, चाहे आप जितने मर्ज़ी पैसे लगा लें। या आप कोई ऐसी प्रोडक्ट बेच रहे हैं
या ऐसी सर्विस दे रहे हैं जो लोग नहीं लेना पसंद करते, तो तब भी आपकी ऐड नहीं अच्छी चलेगी, चाहे आप कितनी मर्ज़ी पैसे लगा लें। तो ये 3-4 फैक्टर्स होते हैं पैसों के अलावा भी, कि आपकी अगर वेबसाइट के लिए चला रहे हो तो आपकी वेबसाइट कितनी अच्छी बनी हुई है। तो ये फैक्टर्स भी डिपेंड करते हैं आपके ऐड पे चलने के। वरना ऐड तो आपकी चल जाती है, फ़ौरन ही चल जाती है, लेकिन उसके गुड रिज़ल्ट्स के लिए ये 3-4 फैक्टर्स हमारे डिपेंड करते हैं। फिर उसके बाद हमने देखना है कि एड्स चलाते कैसे हैं। बूस्ट पोस्ट तो हर कोई बंदा चला रहा होता है। आप किसी भी चले जाएँ इधर-उधर किसी भी शॉप वगैरह के, तो उससे पूछे तो उसने बूस्ट पोस्ट वगैरह ज़रूर चलाई होती है। लेकिन वो बहुत बेसिक मेथड है, वो हर कोई चला रहा होता है। हमने बेसिक टू एडवांस जाना है। टोटल 4 मेथड्स हैं जिनसे हमारी एडवर्टाइज़मेंट होती है फेसबुक की। सबसे पहला बूस्ट पोस्ट है जो हर कोई कर रहा होता है, दूसरा हमारा एडसेंटर से, या तीसरा हमारा मेटा बिज़नेस सूट से है, और चौथा और फाइनल हमारा ये एड मैनेजर से होता है, ये आपको नज़र भी आ रहा होगा। तो हमने बेसिक से लेके ये एडवांस तक हमने आना है। तो बूस्ट पोस्ट तो आप लोगों ने मोस्ट ऑफ द ने की होगी। बूस्ट पोस्ट की आप सिंपली अपने पेज पे चले जाएँ और वहाँ पे आप कोई भी पोस्ट वगैरह अपनी उठा लें, तो आपको यहाँ पे बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन नज़र आ जाता है। तो हमने बारी-बारी देखना है कि पहले हम बेसिक जाएँगे बूस्ट पोस्ट से, फिर हम दूसरे तरीके से, तीसरे तरीके से, फिर चौथे तरीके से हम जाएँगे। हमने अब जाना है बेसिक टू एडवांस पे। ये सबसे एडवांस है जहाँ पे हमें रिज़ल्ट्स वगैरह, रीच, इम्प्रेशन, कॉस्ट पर रिज़ल्ट्स वगैरह मिल जाते हैं। तो उसके बाद हमने देखना है कि एड्स तो चलो ठीक है, हमने मेथड्स देख लिए कि 4 तरीकों से चलती है। उसके बाद ज़रूरी ऐड कोई हर बंदा चला लेता है, लेकिन हमने देखना है कि एक अच्छी ऐड कैसे चलाई जाती है। अब अगर हम ऐड चलाने जाते हैं तो उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे लोकेशन की। हमने ऐड चलानी किस लिए है, हमें अपने सेल्स की ऐड चलानी है। सेल्स में ये होता है कि हम कोई चीज़ वगैरह सेल कर रहे हैं वेबसाइट से, या चलो अपने मैसेजेस वगैरह से ही, हमने हमारा गोल क्या है। हमें अपनी ऐड चलानी है अवेयरनेस की। अवेयरनेस में ये आएगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी ऐड दिखाएँ। हमने ज़्यादा से ऐप प्रमोशन की चलानी है कि अगर हमारे पास कोई ऐप है तो उसकी इंस्टॉलेशन के लिए हम चलाएँ। हमने एंगेजमेंट वाली चलानी है कि हमें हमारी पोस्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स वगैरह आएँ। तो ये हमने पहले सबसे पहले तो अपना गोल देखना होता है कि हम चलाना किस चीज़ के लिए चाह रहे हैं। ये मैं आपको एक इंटरफ़ेस दिखा भी देता हूँ कि ये देखें, यहाँ पे हमारे से गोल पूछ रहा है कि आप किस चीज़ की ऐड चलाना चाह रहे हैं, लीड्स की, सेल्स की, ट्रैफ़िक वगैरह की। तो सबसे पहले तो हमने गोल वगैरह अच्छी तरह चूज़ करना होता है। अक्सर हम गोल चूज़ करते हुए भी बस कोई भी गोल चूज़ कर देते हैं, लेकिन हमने अपनी प्रोडक्ट या सर्विस जिसकी हमने ऐड चलानी है, उसको पहले समझना है कि हमारे लिए कौन-सी ऐड बेस्ट रहेगी। उसके बाद हमने देखना है कि हमने किस जेंडर को दिखानी है, मेल को दिखानी है, फीमेल को, उसकी एज कितनी होनी चाहिए। 18 से नीचे वालों को हम ऐड नहीं दिखा सकते। 18 से लेके 65 प्लस वालों तक हम उनको ऐड दिखा सकते हैं। तो जैसे अगर मैं वुमेन क्लोथिंग का बिज़नेस कर रहा हूँ, तो मैं तो यही चाहूँगा कि मैं सिर्फ़ 18 से लेके 30 या 35 की एज की वुमन को दिखाऊँ, जिस तरह का मेरा प्रोडक्ट है। तो ताकि हमारे दूसरे लोगों पे पैसे ना ज़ाया हो। अगर मैं सारों की ही एज सिलेक्ट करता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ कि 18 से 65 की एज तक के लोगों को दिखे, तो वो 60 वाली भी औरतों को दिख रही होगी जिन्होंने सूट नहीं लेने, तो हमारे ऐसे ही उन पे फ़िज़ूल पैसे लग जाएँगे। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो हमने ऐड बनाते हुए अपने ध्यान में रखनी होती हैं। अच्छा, उसके बाद हमने आ जाना है कि डिटेल टारगेटिंग इसमें होती है कि जैसे मैं अगर डिजिटल मार्केटिंग करा रहा हूँ, तो मैं यही चाहूँगा कि मेरी ऐड उन लोगों को दिखे जो डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, तो मैं उन लोगों को भी स्पेसिफिकली दिखा सकता हूँ। या मैं अगर कहता हूँ कि मैं फैसलाबाद में बैठा हुआ हूँ, तो मैं फैसलाबाद से बैठ के रशिया में दिखाना चाहता हूँ ऐड, या चाइना में दिखाना चाहता हूँ, तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ। या मैं कहता हूँ कि मुझे पाकिस्तान के अंदर, फैसलाबाद के अंदर, केनाल रोड पे या कहीं और उसके अंदर डीप डाउन जाके कोई दिखानी है, तो मैं वो भी दिखा सकता हूँ। तो ये हमारे पास सारी ऑप्शंस होती हैं, हम जितना इसको नैरो डाउन करते जाएँ। लेकिन नैरो डाउन करने का मसला ये है कि हम जितना ऑडियंस अपनी छोटी करेंगे, ऑडियंस का मतलब छोटी करने का ये है कि पाकिस्तान की कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा आबादी में फैसलाबाद में आऊँगा तो मेरी ऑडियंस और कम हो जाएगी। फैसलाबाद के अंदर किसी और जगह जाऊँगा तो मेरी ऑडियंस और कम हो जाएगी। इसका मतलब है कि मेरी रीच कम होगी, मेरी ऐड कम लोगों को दिखेगी। तो जब मेरी ऐड कम लोगों को दिखेगी, इसका मतलब है कि मुझे पैसे थोड़े से ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी रिस्पॉन्स कम आ रहा होगा लोगों के कम होने की वजह से। तो कुछ चीज़ें ये ऐड बनाते हुए डिपेंड करती हैं, सारी चीज़ों को देख के मैं अपना बजट वगैरह लगाना होता है कि हमने रोज़ाना के 500 लगाने हैं, 1000 लगाने हैं, या कितने लगाने हैं। तो अगर तो आपको ऑडियंस छोटी है तो आपको पैसे थोड़े से ज़्यादा लगाने पड़ते हैं, ठीक है।
तो अगर आपकी ऑडियंस बहुत ज़्यादा भी बड़ी है तब भी आपको पैसे ज़्यादा ही लगाने पड़ेंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर हम पाकिस्तान और दुबई दोनों में एट अ टाइम अपनी चला रहे हैं ऐड, तो क्या है कि मैं दिन का अगर 500 रुपये लगा रहा हूँ तो वो 250 पाकिस्तान में लगेंगे, 250 दुबई में लगेंगे। तो अगर मैं 500 ही सिर्फ खाली पाकिस्तान पे लगाता तो मुझे ज़्यादा रिस्पॉन्स आता। तो क्या है कि जब आपकी लोकेशंस भी ज़्यादा होती हैं तब भी हमारा बजट डिवाइड हो जाता है और उतना रिस्पॉन्स नहीं आता। तो दोनों सिचुएशंस में जब आपकी ऑडियंस बहुत ज़्यादा हो जाए, जब आपकी ऑडियंस बहुत ज़्यादा छोटी हो, तो उन दोनों केसेस में हम अपने पैसे ज़्यादा लगाने पड़ते हैं। अगर आपकी ऑडियंस ठीक है, बजट भी आपका ठीक है, तो फिर आपको ना ज़्यादा पैसे लगाने की ज़रूरत है, ना ज़्यादा कम, एवरेजली आप लगा सकते हैं। ये हमने देख लेना होता है। उसके बाद ये आता है कि हमने ऑडियंस वगैरह अपनी बना लेनी होती है। तो उसके बाद हमने ऐड वगैरह बनाना देख ली कि कैसे एड्स वगैरह बनती हैं। उसके बाद एक ऐड मैनेजर चीज़ होती है कि इसके नाम से पता लग रहा है कि एड्स को मैनेज करने के लिए उसने हमें एक दी हुई है, एक उसने हमें दिया हुआ टूल दिया हुआ है कि एड्स में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। जैसे ये ऐड मैनेजर है, इसमें मुझे अपना सारा कुछ पता लग रहा है कि मुझे कितने अमाउंट स्पेंड हो गए हैं, कितना रिजल्ट है, कितनी रीच वगैरह आ रही है, ऑन है, ऑफ है। तो क्या है कि जब मेरे पास एनालिटिक्स वगैरह आ जाते हैं, जैसे मैं एक ऐड चलाता हूँ कपड़ों की, वुमेन क्लोथिंग की एग्जांपल ले लेते हैं, तो इसका मैं ऐड 3-4 ऐड चला लेता हूँ। ऐड मैनेजर में जाके चेक करता हूँ मैं उसके एनालिटिक्स, मुझे पता लगता है कि जो मेरी प्रोडक्ट मैं सेल कर रहा हूँ वो 18 से 24 साल की औरतें ज़्यादा ले रही हैं। तो क्या होगा कि मैं नेक्स्ट टाइम ऐड जब चलाऊँगा तो मैं सिर्फ़ उन लोगों को ही दिखाऊँगा जो मेरी अ, चीज़ें वो लेते हैं। जैसे मैं 18 से 24 साल वालों ने मेरी पिछली एड्स में अच्छा रिस्पॉन्स दिया तो मैं नेक्स्ट टाइम सिर्फ़ उन लोगों को ही दिखाऊँगा। तो 24 साल से ऊपर वाली मैं वुमेन्स को नहीं दिखाऊँगा क्योंकि उनके ऊपर हमारे फ़िज़ूल के पैसे लग रहे हैं, क्योंकि वो कोई भी चीज़ नहीं परचेज़ कर रहे। तो ऐड मैनेजर का ये फ़ायदा होता है, इसमें हमें ढेर सारी एनालिटिक्स मिल जाती हैं कि पाकिस्तान के कौन से रीजन से ज़्यादा रिस्पॉन्स आ रहा है या किस रीजन में ज़्यादा रीच है, मेल ज़्यादा रिस्पॉन्स दे रहे हैं या फीमेल, या इंस्टाग्राम से आपको ज़्यादा रिस्पॉन्स आ रहा है या फेसबुक से। तो इन सारी चीज़ों को हम चेक करके नेक्स्ट टाइम जब ऐड चलाएंगे तो हमारी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। तो ये सारी चीज़ें हमें ऐड मैनेजर में मिलती हैं। उसके बाद नंबर 10 पे मार्केटिंग गोल्स, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप ऐड वगैरह चलाना चाहें तो सिंपली ये क्लिक्स होते हैं। आपने एक क्लिक पे एक बटन पे क्लिक किया, उसका ये फंक्शन है, दूसरे बटन पे क्लिक किया, उसका ये फंक्शन है। लेकिन हमने देखना है कि हमने स्ट्रैटेजी बनानी होती है। जैसे अगर मैं आपको दराज की एग्जांपल दूं, उनकी एड्स अभी भी आप देख लें बहुत ज़्यादा चलती हैं। तो दराज की मैं आपको दिखाता हूं कि उनकी एट अ टाइम अभी कितनी एड्स चल रही हैं। तो दराज की अगर हम एड्स देखें, जहाँ पे हम निकलेंगे दराज, तो उनके भी एट अ टाइम 130 एड्स चल रही हैं। ये सारी आपको इनकी एड्स दिख भी जाएंगी। तो दराज वालों को आपको पता होगा कि जब से स्टार्ट में आए थे तो इन्होंने बहुत एडवर्टाइजमेंट की थी। मतलब हम में से कोई जानता भी नहीं था दराज को। तो क्या होना कि सुबह उठ रहा तब दराज की ऐड देखनी, शाम को देखनी, दोपहर को देखनी। तो क्या था कि उन्होंने स्टार्ट में अपने मार्केटिंग का गोल अवेयरनेस रखा था कि जितने लोगों को दिख सके, एक बंदे को बार बार देखे। अब क्या होगा कि अब एक दफ़ा देख लिया दराज, दूसरी दफ़ा देख लिया, तीसरी दफ़ा, चौथी या पांचवी दफ़ा तो आप क्लिक कर ही दोगे ना, चाहे दराज की ऐड या किसी भी चीज़ की है। तो क्या है कि दराज वालों ने एक स्ट्रैटेजी बनाई कि हमने स्टार्ट में लोगों को सिर्फ अवेयरनेस देनी है, लोगों तक अपने ब्रांड या अपनी मार्केटिंग करनी है। फिर ऐसा ऐसा क्या हुआ कि एक बंदे ने देखा, दूसरे ने देखा, फिर एक बंदे ने परचेज की, और इस तरह करते करते आज उनका नेटवर्क कहाँ तक पहुंच गया और अब 130 वो एड्स चला रहे हैं। तो मार्केटिंग गोल से डिपेंड करते हैं। अब जैसे अगर लाइमलाइट वाले हैं, वो अगर अपनी ऐड ना भी चलाएं तो उनकी इतनी ज़्यादा मार्केटिंग हो चुकी है कि लोगों ने फिर भी उनसे चीज़ें लेनी है। तो उन्होंने भी ऐसे ही किया था। तो डिपेंड करता है कि आपका मार्केटिंग गोल क्या है। उसके बाद हमने आ जाना अपने फेसबुक बिजनेस मैनेजर पे। ये भी एक टूल है, इसमें भी हम जाके देखेंगे कि फेसबुक बिजनेस मैनेजर कैसे होता है। यहाँ फेसबुक बिजनेस मैनेजर से जाने के बाद हमें अपना ऑफिशियल व्हाट्सएप मिलता है। व्हाट्सएप तीन तरह के होते हैं, एक सिंपल व्हाट्सएप जो नॉर्मल कोई भी पर्सन यूज़ करता है, एक बिजनेस व्हाट्सएप, उसका भी आइडिया होगा आपको, और एक होता है व्हाट्सएप एपीआई। आपने अक्सर ऐसे व्हाट्सएप देखे होंगे जिनके ऊपर टिक लगा होता है और उनका नंबर नहीं होता।
आप उनसे बात वगैरह भी नहीं इस तरह कर सकते, उनकी तरफ से आपको एक स्पॉन्सर मैसेज आता रहता है, तो वो हमें यहाँ से मिलता है क्योंकि फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप एक ही कंपनी अब ओन करती है, तो उनके पास ही हर फंक्शनैलिटी है। तो साथ इंस्टाग्राम की भी हम मार्केटिंग देखेंगे, क्योंकि फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम पीछे से एक ही कंपनी है, तो वो आपस में लिंक्ड हो जाते हैं। मतलब हम अपने फ़ेसबुक पे ही बैठ के इंस्टाग्राम पे एडवर्टाइज़मेंट लगा सकते हैं, हमें बार-बार इंस्टा पे जाने की ज़रूरत नहीं। इंस्टाग्राम पे जो मैसेजेस आते हैं, जो कमेंट्स आते हैं हमारी पोस्ट पे, वो हम फ़ेसबुक से बैठ के भी हैंडल कर सकते हैं। उसके बाद हमने आ जाना है अपने गूगल पे। अब गूगल का ये है कि गूगल में भी एक आप ऐड चलाने के लिए आपको ऐड अकाउंट चाहिए होता है। ऐड अकाउंट में ये होता है कि आपका बैंक कार्ड वगैरह लगता है, क्योंकि उससे से अपने होती है पेमेंट। इसी तरह कंसेप्ट ऑफ ऐड रैंक होता है। अब अगर हम गूगल एड्स की तरफ आए तो गूगल एड्स की भी टाइप्स होती हैं। एक सर्च एड्स होती हैं, डिस्प्ले एड्स, शॉपिंग एड्स, लोकल एरिया एड्स। तो ये भी हमने सारी देखेंगे कि ये कैसे बनती हैं। अब आपको पता होगा कि हमने जो सारे नाम सुने हुए हैं कि गूगल एडवर्ड्स, गूगल एडसेंस या गूगल एडसेंस में डिफरेंस क्या है? तो गूगल एडवर्ड्स और गूगल एड्स एक ही चीज़ है। गूगल एडसेंस अलग है। उसमें ये है कि हम अपने वेबसाइट्स वगैरह उसमें आर्टिकल्स पुट करके अर्निंग वगैरह करते हैं। वो हम आगे जाके देखेंगे वो हमें कैसे करना होता है। अब हम दोनों ने डिफरेंस समझना है कि गूगल एड्स वगैरह और एसईओ में क्या फ़र्क है। एसईओ होता है हमारा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसमें हम ऑर्गेनिक पोजीशंस वगैरह लेते हैं। मतलब उसमें हम कोई ऐड वगैरह नहीं लगाते, उसमें हम अपने वेबसाइट्स के जाके एसईओ करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो ऊपर आने लग जाती है। उसके बाद अगर हम एज़ कम्पेयर टू गूगल एड्स करें, वो पेड पोजीशंस होती हैं। मतलब जितने कोई पैसे देता जाएगा या बाकी जिसकी इतनी वेबसाइट होगी वो ऊपर आता जाएगा। एसईओ में ये होता है कि इस पे बहुत देर बाद आपकी ट्रैफिक आना स्टार्ट होती है। ये लॉन्ग टर्म होता है बहुत ज़्यादा, इसमें 5 से 6 महीने या ज़्यादा भी आपके लग जाते हैं। और गूगल एड्स का ये है कि चाहे फेसबुक एड्स हो या किसी भी किस्म की एड्स हो, अब अगर आज आपकी एड चलती है तो आप विद इन आवर्स आपकी क्या कहते हैं रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हो जाता है। शॉर्ट टर्म है, फ़ौरन है। ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये आपको हर टाइम मतलब हर महीने में करते रहना पड़ता है या वीक में आपको 2-3 डेज या ऐसे रेगुलर टाइम देना पड़ता है। ये वन टाइम सेटअप है, आपने एक दफ़ा ऐड चला लेनी है, फ़ौरन बन जाती है आपकी। ऐसे में है कि हमारे पास ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता कि कितनी ऑडियंस आ रही है या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा हमारी वेबसाइट पे। और ये है कि हमारे पास वाइडर कंट्रोल होता है, हमें पता होता है कि एड्स वगैरह पे कहाँ से लोग आ रहे हैं, कितनी एज के आ रहे हैं, या एक-एक चीज़ का हमारा कंट्रोल होता है। एसईओ हमारी लिमिटेड होती है और गूगल एड्स हमारी अनलिमिटेड होती है। ये एक टाइम पे आके रुक जाती है। जैसे अगर हम किसी भी लाइमलाइट वालों की या ऑनलाइन बेस्ट शूज़ लिख लें तो वो नाइकी वालों की होगी। तो अगर हम जितनी मर्ज़ी अच्छी एसईओ कर लें, हम नाइकी वालों को तो नहीं बीट कर सकते, क्योंकि ये लिमिटेड ही है और गूगल एड्स अनलिमिटेड है। ठीक है। उसके बाद हमने देखना है कि ये ऐड रैंक कैसे करता है, क्योंकि आपको बताया था कि हर दफ़ा पैसे नहीं डिपेंड करते। इसी तरह गूगल का ऐड मैनेजर होता है, सीटीआर होता है हमारा क्लिक थ्रू रेट, कि हमने जो ऐड चलाई है उस पे हमें कितना रिस्पॉन्स आ रहा है। गूगल का थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स और लेंथी होता है एज़ कम्पेयर टू फेसबुक। फेसबुक होता है भी ईज़ी और हम लोग रिकमेंड भी ज़्यादा वही करते हैं। फिर इसमें यही है बिडिंग स्ट्रैटेजीज़ हमने क्या बनानी होती है, कीवर्ड इसमें बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अब हम गूगल पे जब भी जाते हैं तो हम कुछ ना कुछ कीवर्ड लिखते हैं, जैसे कि मैं बेस्ट शूज़ इन पाकिस्तान लिखूं। अब ये नीचे आप देख रहे हैं कि ये सारे कीवर्ड्स ही हैं। मतलब इसका मतलब ये अगर 9-10 शो हो रहे हैं, ये वो लाइंस हैं या कीवर्ड्स हैं जो लोग सर्च कर रहे हैं, इसलिए हमें टॉप 10 में शो हो रहे हैं। जैसे टॉप शूज़ इन पाकिस्तान बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, बेस्ट रनिंग शूज़ इन पाकिस्तान लोग बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं, या बेस्ट मेडिकेटेड शूज़ इन पाकिस्तान, बेस्ट लेदर शूज़ इन पाकिस्तान। तो ये सारे वो कीवर्ड्स हैं जो लोग सर्च करते हैं। तो हमने क्या करना होता है कि अपनी ऐड बनाते हुए इन सारे कीवर्ड्स को अपनी ऐड में पुट करना होता है, ताकि जैसे कोई आके बेस्ट शोज़ इन पाकिस्तान लिखे तो ज़्यादा चांसेस हों कि उसको हमारी ऐड दिख जाए। इसलिए कीवर्ड्स बहुत ज़रूरी होते हैं गूगल में। उसके बाद हमने रीमार्केटिंग कैसे करनी है, ऑडियंस हमने सेगमेंटेशन कैसे बनानी है। एक होती है हमारी रीमार्केटिंग और रीटारगेटिंग।
रीटारगेटिंग में ये होता है कि कोई कस्टमर आया हमारी वेबसाइट पे, उसने हमारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स वगैरह देखे, ठीक है, वो आया, उसने मेरे शूज़ देखे, उसे बहुत अच्छे लगे, शूज़ उसने ऐड टू कार्ट किए लेकिन बाय नहीं किए। अब क्या होगा कि मैं ऐसे कस्टमर्स की एक ऑडियंस बना लूँगा जो आए थे लेकिन उन्होंने बाय नहीं किया। तो क्या होगा कि मैं उन्हें शूज़ बार-बार दिखाऊँगा, बार-बार दिखाऊँगा। एक दफ़ा वो छोड़ देंगे, दूसरी दफ़ा छोड़ देंगे, फिर तीसरी या चौथी दफ़ा वो बाय कर ही लेंगे। इसे हम कहेंगे रीटारगेट किया मैंने ऐसे कस्टमर्स को। और एक होता है रीमार्केटिंग। रीमार्केटिंग में ये होता है कि कस्टमर हमारी वेबसाइट पे आया, उसने हमारे शूज़ परचेज़ कर लिया। मैं चाह रहा हूँ कि उसने शूज़ तो ले लिए, साथ वो हमारी बेल्ट्स भी ले। तो इन लोगों की मैं ऑडियंस बनाऊँगा जिन्होंने हमारे शूज़ परचेज़ कर लिया। अब उनको मैं दिखाऊँगा अपनी बेल्ट्स, क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे से शूज़ परचेज़ कर चुके हैं, मैं उन्हें दूसरी प्रोडक्ट भी बेचना चाहूँगा। तो इस टेक्नीक को हम कहेंगे रीमार्केटिंग। तो बाकी और बहुत सारी चीज़ें हैं, साथ हम ट्विटर का भी करेंगे, और थोड़ा-सा अगर टाइम बचा तो शॉपिफ़ाई का हल्का-सा इंट्रोडक्शन होगा। तो ये था, हम सारा हमने इस कोर्स में कवर अप करना है।